हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका स्वागत है आज की क्लास में। तो आज की क्लास होने वाली है बजट के ऊपर, जो आपका विधायी आचरण और प्रक्रियाओं का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये आपका सेक का सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस होने वाले बच्चों का। तो आज हम पढ़ते हैं आखिर बजट क्या है, जो कि बहुत ही घुमावदार क्वेश्चन होता है आपका। तो पढ़ते हैं आखिर बजट क्या है। परिचय पढ़ते हैं सबसे पहले। हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में हम सभी को ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो संसाधनों की कमी के कारण जन्म लेती हैं, और इस परिस्थिति को प्रबंधित करने का सबसे लोकप्रिय तरीका बजट है। बजट न केवल हमारे खर्च को योजनाबद्ध करने में हमारी मदद करता है, बल्कि संसाधन के कुशलतम प्रयोग को भी सुनिश्चित करता है। मतलब बजट क्या है? बजट हमारे खर्च को प्रबंधित करता है और हमारे खर्च को लिमिटेड बनाता है। भारत में बजट, तो भारत में देखते हैं आगे बजट का क्या रोल है। वैसे बजट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी देश में, चाहे वो कोई सा भी देश हो, भारत ही क्यों ना हो। तो पढ़ते हैं भारत में बजट का क्या रोल है। भारतीय संविधान में बजट की प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान का उल्लेख अनुच्छेद 112 में किया गया है। तो बजट से संबंधित प्रावधान वो किसमें है? 112 अनुच्छेद में है, जो बजट को वार्षिक वित्तीय वितरण के रूप में परिभाषित करता है। जो बजट को वार्षिक यानी वर्ष में एक बार वितरित किया जाने वाले के रूप में परिभाषित करता है। भारत में बजट बनाने की प्रक्रिया नए वित्तीय वर्ष से शुरू होने से 6 महीने पहले शुरू होती है, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। तो भारत में बजट बनाने की प्रक्रिया क्या होती है? 6 महीने पहले शुरू हो जाती है, यानी सितंबर के लगभग, और वह 1 अप्रैल 31 मार्च तक पेश किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77(3) के अनुसार बजट के संबंध में प्रमुख जिम्मेदारियां केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा पूरी की जाती हैं। तो बजट की सारी जितनी जिम्मेदारी होती है किसके ऊपर होती है? वित्त मंत्रालय के ऊपर। केंद्रीय वित्त मंत्री प्रत्येक वित्तीय वर्ष संसद में बजट पेश करते हैं, जो कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय में मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के तहत अन्य मंत्रालयों और विभागों की सहायता से विधिवत तैयार करता है। तो बजट कौन तैयार करता है? वित्त मंत्री द्वारा तैयार की जाती है, जिसमें प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संसद में बजट पेश किया जाता है, जो केंद्रीय वित्त मंत्रालय के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के तहत तैयार किया जाता है। बजट की उत्पत्ति, अर्थ और परिभाषा। तो बजट का पहले अर्थ समझते हैं। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द बोगेट, जिसका अर्थ है छोटा चमड़े का बैग, से हुई है, जिसका उपयोग सांकेतिक रूप से यह संकेत देने के लिए किया गया है कि एक राष्ट्र की पूरी धनराशि बजट के रूप में निहित है, यानी कि एक बक्से, एक बैग के रूप में निहित है। तो आगे बढ़ते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। तो रेनी स्टॉर्म ने इसकी परिभाषा दी है कि स्टॉर्म ने सार्वजनिक राजस्व और वे की प्रारंभिक अनुमोदित योजना वाले दस्तावेज को बजट के रूप में परिभाषित किया है। मतलब जो स्टॉर्म वो कहते हैं जो सार्वजनिक राजस्व है, मतलब जनता का जो पैसा है, और वे की जो प्रारंभिक अनुमोदित योजना है, उसके सारे दस्तावेज को क्या एक बजट का रूप दिया गया है। जोसेफ पोइस ये कहते हैं कि जो पोइस के अनुसार बजट आम तौर पर उस प्रक्रिया को दर्शाता है जिसके द्वारा किसी सार्वजनिक एजेंसी की वित्तीय नीति तैयार की जाती है, अधिनियमित की जाती है और क्रियान्वित की जाती है। जो पोइस हैं वो कहते हैं, जोसेफ पोइस, उनके अनुसार के बजट किसी कंपनी एक कंपनी का उन्होंने उदाहरण दिया कि किसी सार्वजनिक कंपनी या एजेंसी का ऐसा बजट जिसमें वित्तीय नीति तैयार की जाती है, अधिनियमित की जाती है और क्रियान्वित की जाती है, उसे बजट कहते हैं। जी ने बजट को पूर्वानुमान के रूप में सभी को सार्वजनिक प्राप्ति और खर्चों का अनुमान और उन्हें आरोपित करने और उन्हें एकत्र करने के लिए प्राधिकरण के रूप में परिभाषित किया है। तो जी कहते हैं कि बजट एक ऐसी उपकरण है जिसको हम समय से पहले ही अनुमान लगा लेते हैं कि इस वर्ष का बजट इतना यहाँ तक कि होना चाहिए। उन्हें आरोपित करने, उन्हें एकत्र करने के लिए प्राधिकरण की सहायता ली जाती है, कहते हैं। अब बजट प्रक्रिया, अब ये पढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि बजट की प्रक्रिया क्या है, कैसे बनता है, कैसे तैयार होता है और कितना समय लगता है। तो भारतीय बजटीय प्रक्रिया के मुख्य रूप से 4 अलग अलग कार्य शामिल हैं। पहला, बजट तैयार करना। दूसरा, बजट प्रक्रिया और इस प्रक्रिया में संसद की भूमिका। बजट का निष्पादन, संसद वित्त पर नियंत्रण। तो इसके 4 ये हैं।
अलग अलग कार्य। तो पहला कार्य पढ़ते हैं, बजट तैयार करना। तो बजट तैयार करने की प्रक्रिया को 4 प्रमुख संस्थान भाग लेते हैं। वे हैं वित्त मंत्रालय, सामान्य मंत्रालय, नीति आयोग और नियंत्रण और महालेखा परीक्षक। तो बजट तैयार करने के लिए कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, संस्थान भाग लेते हैं? पहला वित्त मंत्रालय, दूसरा सामान्य मंत्रालय, तीसरा नीति आयोग और चौथा नियंत्रण और महालेखा परीक्षक। बजट तैयार करने के लिए प्रमुख जिम्मेदारी आमतौर पर वित्त मंत्रालय की होती है। प्रमुख मेन जिम्मेदारी किसकी होती है बजट तैयार करने के लिए? वित्त मंत्रालय की होती है। परंतु विशिष्ट प्रशासनिक आवश्यकताओं के बारे में व्यापक यानी कम ज्ञान होने के कारण प्रशासनिक मंत्रालयों के समर्थन की आवश्यकता पड़ती है। प्रशासनिक मंत्रालयों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि इनके पास कम ज्ञान होता है, इसीलिए वे प्रशासनिक मंत्रालयों की सहायता लेते हैं। प्रत्येक वर्ष बजट की तैयारी सितंबर के महीने के आसपास शुरू होती है। सितंबर के महीने क्यों? 6 महीने पहले शुरू होती है। अप्रैल में पेश किया जाता है, अप्रैल मार्च में। तो इसकी 6 महीने पहले तैयारी शुरू हो जाती है, सितंबर के महीने में। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग का बजट प्रभाग विभिन्न विभागों को एक परिपत्र जारी करता है। जो केंद्रीय वित्त मंत्रालय है वो क्या है? एक परिपत्र जारी करता है बजट प्रभाग के लिए, जो विभिन्न विभागों को भेज दिया जाता है, जिसमें उनमें से एक ढांचागत प्रारूप मतलब एक कॉपी अपने खर्च के अनुमान के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है। स्थानीय कार्यालयों से जानकारी लेने के बाद वे को अनुमान संबंधित विभागों को जांच के लिए भेजा जाता है। मतलब जब ये बजट के कार्यालयों के द्वारा एक मतलब नॉर्मल एक तरह से फेक बजट कह सकते हो, उसको तैयार किया जाता है, तो उसकी जांच के लिए सबको भेजा जाता है। आगे बढ़ते हैं, बजट प्रक्रिया के संसद की भूमिका। ऐसे संसद की भूमिका क्या है? केंद्रीय वित्त मंत्रालय को द्वारा बजट तैयार किए जाने के बाद ये अपने कानून और अधिनियम के उद्देश्य के लिए संसद के कई चरणों या प्रक्रियाओं से गुजरता है। ये चरण निम्नलिखित है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जब बजट तैयार किया जाता है तो उसको कई चरणों से गुजरना पड़ता है, तो संसद के कई चरणों से गुजरना पड़ता है। तो वो चरण इस प्रकार हैं, देखो। पहला है बजट प्रस्तुति, मतलब बजट को प्रस्तुत करना। सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के साथ, मतलब राष्ट्रपति की सहमति से पहले संसद के निचले सदन में यानी लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किया जाता है, जो हर साल फरवरी के पहले दिन यानी 2017 में फरवरी के अंतिम दिन पेश किया गया था, लेकिन इसमें फरवरी पहले दिन लोकसभा में पेश किया जाता है, निचले सदन यानी लोकसभा में। वित्त मंत्री वित्तीय दृष्टिकोण से सरकार के उद्देश्य को समझाने का प्रयास करता है। जो वित्त मंत्री है कि उसी के द्वारा बजट तैयार किया जाता है, तो वो इसको समझाने का प्रयास करता है सरकार को। बजट की प्रस्तुति के बाद इसकी मुद्रित प्रतियां सदन में वितरित की जाती हैं। जो इसकी मुद्रित यानी एक कॉपी सदन के सभी सदस्यों को वितरित की जाती है, ताकि संसद के सदस्य बजट के प्रावधान के सटीक विवरण के बारे में जागरूक हो सके, ताकि सबको पता लग सके कि इस साल के बजट में क्या क्या डाला गया है। तो बजट पर सामान्य चर्चा, फिर बजट पर सामान्य चर्चा की जाती है। जब ये मुद्रित मतलब एक एक कॉपी सबको बांट दी जाती है, तो बजट की प्रस्तुति कुछ दिनों बाद इसे सामान्य चर्चा के लिए संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है, जो 3 से 4 दिन तक चलती है। इसकी चर्चा कितने दिन तक चलती है? 3 से 4 दिन तक। फिर विभागीय जांच, सामान्य चर्चा खत्म होती है, सदन का पीठासीन अधिकारी, एक पीठासीन अधिकारी होता है, अधिकारी निश्चित अवधि के लिए सदन को स्थगन की घोषणा करता है, जो सामान्य लगभग 4 हफ्ते की अवधि के लिए होती है। फिर सदन को क्या करता है? स्थगित कर देता है, वो भी 4 हफ्ते के लिए सामान्य अवधि, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता, उससे कम भी कर सकता है। इस अवधि के दौरान अनुदानों की मांग विभिन्न विभागों या मंत्रालयों से संबंधित विभागीय स्थायी समितियों को भेजा जाता है। इसके बाद क्या क्या किया जाता है? जो अनुदानों की मांग होती है वो क्या होती है? स्थायी समितियों को भेज दी जाती है। फिर इसके आगे पढ़ते हैं, अनुदान की मांग पर मतदान। फिर जो अनुदान की मांग होती है वित्त मंत्रालय की, तो उस पर मतदान किए जाते हैं जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनके द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार ये अनिवार्य है कि भारत के संचित निधि से धन निकालने की मांग करने वाले किसी भी मांग या अनुदान को एक मांग के रूप में अनुदान के लिए लोकसभा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मतलब किसी जो हमारा भारतीय संचित निधि धन आयोग है, तो उससे धन निकाला जाता है, तो कोई भी जब अनुदान मांगा जाता है तो उसको एक बार लोकसभा में पेश किया जाना चाहिए, ये रूल होता है लोकसभा का।
इस प्रावधान के अनुसार सामान्य चर्चा के बाद विभागीय स्थायी समितियां अपनी रिपोर्ट सदन में रखती हैं, जिसके बाद सदन उन पर चर्चा करती है और अनुदान की मांगों पर मतदान करती है। जब ये रिपोर्ट रखी जाती है तो संसद के जितने भी सदस्य होते हैं, लोकसभा के जितने सदस्य होते हैं, वो सभी इस पर विचार करते हैं। विचार करने के बाद अपना अपना मतदान यानी वोट देते हैं कि इसको पेश किया जाना चाहिए या पेश नहीं किया जाना चाहिए। विनियोग विधेयक। लोकसभा द्वारा अनुदानों की मांग के पारित होने के बाद सरकार सदन में विनियोग विधेयक रखती है ताकि सरकार भारत में संचित निधि से स्वीकृत अनुदान निकाल सके। लोकसभा द्वारा अनुदानों की मांग पारित होने के बाद जब इसको वोट दे दिए जाते हैं तो सरकार सदन के विनियोग विधेयक को रखती है ताकि सरकार के भारत के संचित निधि को स्वीकृति मिल सके। विनियोग विधेयक को सभी अनुदानों का कुल योग कहा जाता है। जितने अनुदान होते हैं उनका योग किसे कहा जाता है? विनियोग के विधेयक को। वोट ऑन अकाउंट्स। वोट ऑन अकाउंट से ये एक प्रक्रिया है, इसमें पढ़ते हैं क्या है। विनियोग विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बाद विनियोग अधिनियम बन जाएगा। जब विनियोग विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? विनियोग अधिनियम बन जाएगा। अब सरकार भारत के संचित निधि में धन निकाल सकती है। अब जो भारत सरकार का धन कोष है उससे क्या धन निकाल सकती है। इस विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति की शक्ति सीमित है। इस विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति की शक्ति सीमित है क्योंकि बजट के अधिनियम की प्रक्रिया राष्ट्रपति के पूर्व मतलब उसकी सहमति के पहले ही शुरू हो जाती है। वह विधेयक को स्वीकृति प्रदान करने के लिए इनकार नहीं कर सकता। वह विधेयक को स्वीकृति देने के लिए बजट वाले विधेयक को स्वीकृति देने के लिए इनकार नहीं कर सकता क्योंकि उसकी अनुमति के पहले ही इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाता है। तो वित्त विधेयक। जो वित्त विधेयक है, किसी भी बजट में घटक की दो श्रेणियां होती हैं, एक व्यय और दूसरी आय। किसी भी बजट में क्या होती है? दो श्रेणियां होती है, एक तो व्यय होती है, एक आय होती है। विनियोग विधेयक के पारित होने के साथ पहली श्रेणी से संबंधित प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। जब विनियोग विधेयक पारित हो जाता है तो उसकी पहली श्रेणी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, यानी व्यय वाली प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। हालांकि सरकार की आय के स्रोत विभिन्न हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत करों यानी टैक्स द्वारा है। सरकार की सबसे ज़्यादा आय किससे प्राप्त होती है? टैक्स के द्वारा। बजट का निष्पादन। अब तीसरा पॉइंट आ गया हमारा, बजट का निष्पादन। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया है, संसद वाला। बहुत ईजी टॉपिक है वैसे, लेकिन समझने वाले को अच्छा समझेगा तभी ही समझ में आएगा। वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक दोनों को पारित होने के बाद बजट का निष्पादन अगला चरण होता है। वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक के बाद पारित होने के बाद बजट का निष्पादन अगला चरण होता है। बजट के निष्पादन का मतलब है कि सरकार इस स्तर पर अपनी योजना और कार्यक्रमों को लागू और निष्पादन प्रक्रिया की निगरानी करेगी। मतलब उस स्थिति पर जो सरकार है बजट की निगरानी करेगी और उसका निष्पादन करेगी। योजनाओं और कार्यक्रम के निष्पादन के लिए वित्तीय आवश्यकता को सरकार द्वारा भारत के संचित निधि से पैसा निकालकर पूरा किया जाता है। जब ये बजट पास कर दिया जाता है तो क्या किया जाता है? जो संचित निधि होती है उससे धन निकालकर पूरा किया जाता है। संसद का वित्त नियंत्रण। जो वित्त का नियंत्रण है वो पढ़ते हैं आखिर किसके पास है। बजटीय नियंत्रण किसी भी संस्थान के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है क्योंकि ये अपने संसाधनों के प्रभावी और कुशल उपयोग को सुनिश्चित करता है। जो बजटीय नियंत्रण है वो किसी भी संस्थान के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है क्योंकि यह क्या करता है? अपने संसाधन के प्रभावी और कुशल उपयोग को सुनिश्चित करता है। भारत के संविधान में विशिष्ट प्रक्रियाएं निर्धारित की हैं जिनके द्वारा विनियोग विधेयक को पेश किया जाता है। भारत में ऐसी अनेक प्रक्रियाएं जिसमें विनियोग विधेयक को पेश किया जाता है और इस पर बहस की जाती है और इसे पारित किया जाता है। इसी तरह संविधान संसद को कार्यपालिका को मांग के आधार पर अनुदान देने की शक्ति देता है। इसी प्रकार संविधान संसद को कार्यपालिका को मांग के आधार पर अनुदान देने की शक्ति देता है। बजट के प्रकार। बजट के देखो 5 प्रकार हैं। प्रदर्शन बजट, शून्य आधार बजट, कार्यक्रम बजट, लक्ष्य आधारित बजट और आउटकम बजट। ये सारे बजट क्या है? भारत में अप्लाई होते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है? देखो टॉपिक थोड़ा हार्ड है, ये समझने वाले के लिए ईजी है, ना समझने वाले के लिए हार्ड है। उसको अच्छे से पढ़ना है। जो समझ नहीं आता वो एक बार जो मेरे नोट्स है उसको ध्यान से कंटिन्यू रिपीट कर सकता है।
हमने अब तक जो चर्चा की है उसके आधार पर हम आसानी से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बजट देश के विकास और शासन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। प्रत्येक देश हर साल वार्षिक बजट पेश करता है, जिसमें वह आय के स्रोतों को योजना बनाता है और इसे खर्च करने के लिए भविष्य का अनुमान लगाने की योजना बनाता है। निष्कर्ष हमारा ये निकला कि हर किसी भी देश में क्यों ना हो, कोई भी देश क्यों ना हो, वो क्या हर साल एक अपना बजट पेश करता है और जिसमें वह आय और स्रोतों की योजना बनाता है और उन्हें किस तरह यूज किया जाना चाहिए वो भी बनाता है। तो यह आपका बजट था इम्पोर्टेंट टॉपिक और हार्ड टॉपिक। तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है, जिसको समझ में आया बहुत अच्छी बात, जिसको समझ नहीं आया उसको रिपीट करके नोट्स को पढ़ सकता है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।